अगर आपके पास नहीं, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? जैक एंड हॉस्टेज द डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता। पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी को भी अपना आप लोगों ने झूठ बोल बोल के पार्लियामेंट को हाईजैक कर रखा हो गया ना। पद्मजा जी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं शालीनता का प्रदर्शन कर रहा हूं। ये तरीका ठीक नहीं। आलोक जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गए थे अमेरिका की संसद में, मोदी जी गए। क्या मोदी जी सारे सांसदों से सहमति रखते हैं? अपना जवाब मैं स्पेसिफिक डिबेट कर रहा हूं, फिर भी वो जवाब नहीं देने दे रहे। हाईजैक नहीं कर रहा हूं पद्मजा जी। क्या मोदी जी पाकिस्तान गए थे? इसका मोदी जी की पाकिस्तान। नवाज शरीफ, आलोक शर्मा जी, एक सेकंड। अरे कहना क्या चाहते हो? पद बोल रहे हैं जो सारे आपने जॉर्ज सोरोस को लेकर के इल्जाम लगाए हैं, हास्यास्पद है, कह रही हैं प्रियंका गांधी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट के सीरीज में। साथियों, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी ही समस्या बनती जा रही है। साथियों, अभी हाल ही में संसद का सत्र चल रहा है, जिसमें एक तरफ तो कांग्रेस यह आरोप लगाती है कि बीजेपी संसद में बोलने नहीं देती है और संसद को ठप करवाकर हमें ना तो वहां आवाज उठाने देती है और साथ ही साथ संविधान का हनन करती है। वही कांग्रेस दूसरी तरफ सोरोस वाले मुद्दे में जवाब देना नहीं चाह रही है। बीजेपी के प्रवक्ता जब लगातार उनसे सवाल पूछते हैं कि आप हमें यह बताइए कि कांग्रेस का संबंध जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं से क्या है, इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के नेताओं से बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। साथियों, इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है आलोक शर्मा। दोनों के बीच में तीखी बहस हो जाती है, जिसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की मजेदार डिबेट को देखना शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक स्किज़ोफ्रेनिक पार्टी बन चुकी है। इनसाइड हाउस इनका चलता है कि शोर मचाओ, आउटसाइड हाउस इनका चलता है कि पार्लियामेंट हमको चलाना है, पार्लियामेंट चलाओ। तो ये चाहते क्या है, जरा देश की जनता को बता दे। यदि ये लोग तैयार है और सोरोस पे इनको कोई छिपाने वाली बात नहीं है, तो आकर पार्लियामेंट में चर्चा के लिए क्यों नहीं बोलते? जॉन ब्रिटास तो लेफ्ट से है, हमारे सांसद तो है नहीं। जॉन ब्रिटास ने बोला कि चलिए सोरोस पे चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के लोग क्यों सोरोस का नाम लेते ही वो उछल पड़ते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं? सोरोस के मुद्दे पे सारे मुद्दे की चर्चा हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, अब जो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है, मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूँ क्योंकि आलोक शर्मा जी ऑफिशियल प्रवक्ता है। क्या सोनिया गांधी FDL-AP नामक संस्था की को प्रेसिडेंट रही थी, आज भी है, या उनका त्यागपत्र आ चुका है? त्यागपत्र पद्मजा जी को दिखा दीजिए। सोरोस की फंडेड वाला इंस्टीट्यूशन है, उस विषय को तो छोड़ ही देता हूं। उस संस्था ने जम्मू कश्मीर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर का सलूशन है कि उसको आजाद कर दो। ये तो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं इस विषय पे सोरोस ने फंड क्या नहीं किया छोड़ दो। एक ऐसी संस्था जिसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कौन, जो लीडिंग अलायंस की प्रेसिडेंट रही है, वो अगर उस संस्था में, तो मैं आलोक शर्मा से पहला पूछ रहा हूं कि क्या सोनिया जी ने वो संस्थान छोड़ा है? क्या सोनिया गांधी कश्मीर पर उनके व्यूज से एग्री करती है? यदि वो एग्री नहीं करती है तो कश्मीर के विषय पर उन्होंने अपना डिसकंटेंट या अपना डिसएग्रीमेंट बताया हो, वो लिखित में मुझे दिखाइए। और चौथा, क्योंकि आपने बार बार कश्मीर के विषय पर ऐसा स्टैंड लिया है, जैसे कि NC की सरकार ने 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन लाया, कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया। 370 जब हटा तो चिदम्बरम जी जैसे लोगों ने उसकी पैरवी की कि मुस्लिम राज्य था इसलिए वहां से 370 हटा। तीसरी बात, आपने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विषय पर एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया और पाकिस्तान के डोसियर में आपका 370 का स्टैंड छपा FDL-AP ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं तो सोरोस की बात अभी 1 मिनट के लिए कर ही नहीं रहा। मैं तो पहले आलोक शर्मा जी से चाहता हूं FDL-AP के स्टैंड पर सोनिया गांधी का ऑफिशियल स्टैंड क्या था, वो बताएं। आलोक जी, एक बार इस पे क्लैरिफिकेशन हो ही जाए, हास्यास्पद मत बोलिए। सो बस कह दीजिए कि ये सब गलत है, इस्तीफा हो चुका है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म। बार बार संसद में ये हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आलोक जी, मैं तो ये कहता हूं, इस्तीफा हुआ हो नहीं हुआ हो, अगर कोई संस्थान गलत काम कर रहा था, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, क्या एक्शन लिया? जॉर्ज सोरोस की तमाम चीज़ें, तमाम लिंकेजेस वाया UN हिंदुस्तान के जगह जगह पर हो रहे हैं काम, क्या सरकार उसको सबको कैंसिल करेगी? ये केवल अडानी से मुद्दे को भटकाने का एक काम है। इस्तीफा दिया नहीं दिया, ये किया वो किया। अरे भाई, 11 साल हो गए, अगर वहां पर कोई चीज़ गलत हो रही थी तो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक आपने FIR क्यों नहीं कराई, या उसके संस्थान के खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं कराई? सदन में आप आकर बयान देते हैं कि उसने देशद्रोह का काम कर दिया, वो उससे मिला हुआ है। अरे भाई, आपकी सरकार इतनी कमजोर है क्या? अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आप FIR कीजिए ना,
उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए आप। अगर आपको लगता है कि यूएसए ने हिंदुस्तान की सरकार के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर किया है, तो आप एम्बेसी को चिट्ठी लिखिए, एम्बेसी को बंद करवा दीजिए, यूएस से सारे रिलेशंस बंद कर दीजिए। किसने मना किया आपको? बात पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान के सुर में सुर। अरे भाई 1990 के बाद हमारे यहां से तो पाकिस्तान कोई गया नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी गए, आडवाणी जी गए और मोदी जी बिना बुलाए पहुंच गए। मैंने भी आपको पूरा मौका दिया। बात रख लेने दीजिए। जब आपने अपनी बात पूरी कर ली तो मैंने काउंटर क्वेश्चन मैं फिर क्या, और मैं उनको भी करूंगी, पर आप इस एफडीएल-एपी पे कुछ क्लैरिटी तो दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले सेंटेंस में ही बोला रेजिग्नेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। अगर गलत था वो, तो 11 साल तक आज तक क्यों नहीं उठाए मुद्दा? ठीक है, मैं इसका स्पेसिफिक इसका जवाब आप दे दीजिए पद्मिजा जी। मैं इसका स्पेसिफिक जवाब ठीक है। और आपने रिसर्च करके आज तक आपने क्यों नहीं चलाया मुद्दा? दूंगा। नहीं, मैं रिसर्च अपनी अभी दिखाऊंगी। मैं दोनों से ही सवाल पूछने के लिए, एक सेकंड, आप इसका जवाब दे दीजिए। 11 साल तक आप क्या कर रहे हैं? पहले तो 11 साल तक एक करके एक मुद्दे पे चर्चा हो जाएगी ना। डिटेल डिस्कशन होना चाहिए और फैक्चुअल और बिना किसी के भागे। पहले तो आलोक जी ने, हो सकता है कि इनको कोई पर्चा मिला हो व्हाट्सएप वाला या कहीं से, तो उन्होंने वो जवाब पढ़ लिया जिसको सवाल मैंने किए नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि एफडीएल-एपी में सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है, उसमें से इस्तीफा है या नहीं, वो स्पेसिफिक जवाब राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि अभी तो प्रभारी भी एक स्टेट के, वो नहीं दे पा रही। ये इसलिए महत्वपूर्ण है और ये 11 साल से केस नहीं किया। मैं जवाब दे रहा हूं आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उत्तर देता हूं आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 11 साल में पद्मजा जी मुझे बताइए, आप मेरे बीच में दोनों लोग बोले थे, मैंने आपके बीच में, इसलिए मैं भी बीच में बोल रहा हूं। नहीं सर, आपको मुझे पूरा केवल ये मौका बताइए कि अगर आपके पास नहीं, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? जैक एंड हॉस्टेज द डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता पद्मजा जी। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना पॉइंट, आप लोगों ने झूठ बोल बोल के पार्लियामेंट को हाईजैक कर रखा। पूरा हो गया ना पद्मजा जी? मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं शालीनता का प्रदर्शन कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं। आलोक जी, अब मैं पूछना चाहता हूं, इल्हान ओमर से राहुल गांधी जाके एलओपी के रूप में मिले, इल्हान ओमर से मिलने के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती? ये एक नैतिक रॉन्ग है कि जो व्यक्ति आपके देश के खंडन करने की बात करती है या खंड करने की बात करती है, आप उसके साथ जाके गलवैया करते हैं। जो राहुल गांधी 370 पर स्टैंड लेते हैं या सड़क का गुंडा सेना को बोलते हैं या खून की दलाली बोलते हैं। पद्मजा जी, मैं उत्तर देता हूं प्लीज। एक एक बात की बात कर लेते हैं। पद्मजा जी, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं लिया? दे रहा हूं भाई, नहीं मिला ना आपको, फिर दूसरी कहानी शुरू करवा दी आपने। पद्मजा, आप मुझे मैं इम्पेशेंट नहीं हूं, मुद्दे पर रहिए आप। तरीका, दिस इज नॉट राइट। सर, आप डिसरप्ट मत कीजिए ना, आपने सीधा सवाल पूछा है, तरीका गलत है ना, आपको जवाब दे रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन? आप जवाब तो सुनने की हैसियत रखिए, ऐसे थोड़ी होता है डिबेट। पेशेंस, हाँ। और यही चीज ये पार्लियामेंट में करते हैं। हम जब उठाते, अरे भाई, इल्हान उमर तो वहां पर संसद रही, मोदी जी उस संसद में गए थे, अमेरिका की संसद में मोदी जी गए। क्या मोदी जी सारे सांसदों से? दोस्तों, यदि विदेश के कुछ संस्थाएं और व्यक्ति अपने पैसे का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं या सरकार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। और यदि हमारे देश के नेता या पार्टियां उनके साथ मिले हुए हैं तो यह किसी देशद्रोह से कम नहीं हो सकता है। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।